अस्सलामुअलैकुम जनाब आली। तो आज 10th चैप्टर की जो वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे, मतलब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी और आप देखना शुरू करने वाले हैं, इसमें जनाब अब हम एक टोटली नया आइडिया कह लीजिए, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से लेंस या मिरर वगैरह जो हम डिस्कस करते रहे हैं इस चैप्टर में प्रीवियसली, ये टॉपिक इन सब से टोटली डिफरेंट है और नया है। आपने नाम सुना होगा आजकल अक्सर जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर, जनाब ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का एक तरीकाकार है जी, कम्युनिकेशन सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड। ऑप्टिकल जिसका ताल्लुक लाइट के साथ है, हमारे चैप्टर ही फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स से लिया गया है। और फाइबर का मतलब होता है जनाब धागा, उर्दू में कहते हैं इसे बसरी रेशा। हमने चूंकि इंग्लिश में ही पढ़ना है तो ऑप्टिकल फाइबर बाल जैसी बारीक तारें होती हैं जनाब, बिल्कुल बारीक बारीक वायर्स होती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। तो ये जनाब इसमें लाइट के ज़रिए सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, प्रोपेगेट करता है और चलता है। देखिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन है जो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है किसी तरह से, कहीं ना कहीं ये किसी तार से गुजर रही है, हवा से गुजर रही है, ऑडियो या वीडियो मैसेजेस ये कम्युनिकेशन में आते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से राब्ता करते हैं। तो जनाब सारी दुनिया में हमेशा से कम्युनिकेशन जो होती रही है, कहते जो फास्ट कम्युनिकेशन है जनाब दुनिया में, वो होती है ईमेल टू ईमेल और फीमेल टू फीमेल। बीबियों को एक बार बता देना ना, दस तो आगे जी ये अगे नहीं किसी ने दसनी, लो जी 1.5 मिनट के बाद वो सारी दुनिया में बात गर्दिश कर रही होती है और हर एक ने दूसरे को यही कहना होता है, अगे नहीं किसी ने दसनी। अगरचे इस मामले में आजकल तो मर्द भी खवातीन से कम नहीं है, लेकिन बहरहाल बदनाम तो खातीन ही ज़्यादा है। बहरहाल चलो आप जरूर गल्ला करनी है, आप काम कर दें अपना। तो जनाब ये है क्या ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें बेटा जी आइडिया इस्तेमाल किया जाता है लाइट के जरिए सिग्नल ट्रांसफर करने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सिग्नल को ट्रांसफर करने का। ये आइडिया कोई नया नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए या लाइट रोशनी के जरिए सिग्नल को ट्रांसफर करने का। सिग्नल का मतलब क्या है, इस तरह से कोई भी शय, करंट, लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना कि जो कहने वाले का मकसद है वो समझ जाए। लो जी ये काम तो बहुत पुराना हो रहा है। आप क्लास में बैठे हैं, किसी दोस्त ने आपसे कहा हुआ है कि जी हमने तो आज क्लास बंक करनी है, हमने कैंटीन पे जाना है, कहीं जाना है, तो जनाब आप कहते हैं नहीं यार नुमान साहब ने भी मारना या वो गुस्सा करेंगे तो मैं क्लास छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ ये करते हैं कि मैं ना क्लास में बैठा हूँगा, आप बाहर से आके ना मुझे कोई इशारा कर देना तो मैं को बहाना बना के आ जाऊँगा, हाज़िरी भी हो जाएगी और जान भी छुड़ा के निकल आएंगे। तो कौन सा ऐसे इशारा किया जाए, वो जनाब इशारा ये तय कर लेते हैं कि जो बाहर वाला बंदा है ना वो छोटा सा मिरर का पीस लेके आएगा, सूरज की रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके क्लास तक जाएगी, वो 2-3 दफ़ा ऐसे ऐसे चमाके से मारेगा, अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो शीशा नहीं होगा तो डायल है घड़ी का, वो भी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, वहाँ से ऐसे करके सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो कहते हैं जनाब अगर तो मैं आपको ऐसे करके करूँ ना, चमाका सा लाइट का ऐसे आए कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, वापस कर ली, गई नहीं गई नहीं गई नहीं, ऐसे 3-4 दफ़ा लगातार ऐसे चमाके मारा जाएगा ना जी, रिफ्लेक्ट करके लाइट पहुँचाई जाएगी आप तक। तो इसका मतलब है कि बस रास्ता क्लियर है, आप आ जाए कोई ना कोई बहाना करके, बस ठीक है जी मैं तबीयत की खराबी का बहाना करके, बाथरूम जाने का बहाना करके निकल आऊँगा। और अगर मैंने आपसे कहा कि जनाब ऐसे थोड़ी देर तक लाइट आती रही, अब शीशा हमने साइड पे कर लिया, अब सामने किया सूरज के, फिर लाइट गई, तो अब क्या है इंटरवल पहले से ज़रा ज़्यादा हो गया, पहले चमाके तेज़ तेज़ थे, अब क्या हुआ जी हौली हौली हो गया। तो अब क्या करना है कि अब आप ठीक 2 मिनट के बाद आइएगा, कोडिंग हमने पहले तय कर ली है। या अगर मैं ज़्यादा तेज़ ऐसे करके रिफ्लेक्शन करके लाइट भेजूँ तो आपने क्या करना है जी, तो साथ वाले को भी उठा लाना है, आप पूरा गैंग ही चलेंगे। एक बंदा उठ के आया, 2 मिनट बाद दूसरा भी उठ के आया, 3 मिनट बाद तीसरा भी बेहोश होकर गिर जाए, आप ही पानी पूरी पिलाने चौक के क्लास से बाहर कढ़ने ना। तो ये लाइट के जरिए कम्युनिकेट करना है। कभी आपने जनाब हो सकता है कि आपने ये आज हमारे जो ISPR वाले गाने रिलीज़ करते हैं तो उसमें आपने नेवी के कोई गाने देखे होंगे, जो नेवी के जो शिप है ना वहाँ पे बड़े बड़े ब्लिंकर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं। ऐसे जंग के दिनों में रेडियो साइलेंस होती है। रेडियो साइलेंस मतलब आप वायरलेस पे, टेलीफोन पे ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिग्नल चोरी होने का खतरा होता है, हैकिंग का खतरा होता है, वो भी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं अरशे पे, उसके टेरेस पे कह लीजिए, और उन लाइटों को ब्लिंक करते हैं। वो ब्लिंकिंग में कोड होते हैं,
ये जो कोड्स हैं जनाब, इससे फिर डी कोडिंग की जाती है, वो उससे उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, पता चल जाता है कि क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे ब्लिंकर्स की मदद से लाइट के जरिए कम्युनिकेट करना कोई नया आइडिया नहीं है। वो मुझे याद है जनाब, काफ़ी अर्सा पहले द मम्मी मूवी देखी थी, शुरू में जो उसका पहला वर्जन आया था, तो उसमें वो हरामे मिस्र में नीचे तक लाइट पहुंचाने का इंतजाम क्या करते हैं कि ऊपर एक सुराख रखते हैं, सूर्य की रोशनी वहां से आती है, आगे होता है शीशा, उस शीशे से फिर लाइट रिफ्लेक्ट कर करके अंदर नीचे तक पहुंचा देते हैं। तो जनाब लाइट अंदर तक पहुंच गई जी। तो जनाब लाइट के जरिए कम्युनिकेट करना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन थ्रू लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करना है। अभी मैंने जो माइक लगाया हुआ है यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, तार के जरिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये तार के जरिए जा रहा है। ब्लूटूथ वाला आप लगा लेंगे, ब्लूटूथ वाले हेडफोन भी आते हैं, वो वायरलेस है। वायरलेस में जो ब्लूटूथ भी है वो रेडियो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट के जरिए सिग्नल जाता है। ये तार के जरिए जो जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन है जो सिग्नल कैरियर है, मतलब करंट के जरिए सिग्नल जाता है। अब मसला ये होता है कि जब आप वायर के जरिए सिग्नल लेके जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं और वायर की रेजिस्टेंस भी होती है, तो उनकी स्पीड लिमिटेड होती है, और जब वो गुजरते हैं तो कोलिजन होती है आपस में भी, और जो सैंपल में कंडक्टर के अंदर जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ भी कोलिजन होती है, जिसकी वजह से मसला क्या हो सकता है जी कि फ्रिक्शन होगी, रेजिस्टेंस उसी वजह से बनती है, हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, तार गर्म हो जाएगी जी, एनर्जी का लॉस भी होगा, और सिग्नल की प्रोपेगेट करने की स्पीड भी ज्यादा नहीं होगी। तो हाँ ये है कि जो अगर आप बगैर तार के सिग्नल भेजें, आपने सिग्नल भेजा यहां से, वो सिग्नल दरमियान में कहीं भी रोका जा सकता है, मतलब उसको हैक किया जा सकता है बड़ी आसानी से, कोई और भी उसे पकड़ लेगा। वो क्यों? अगरचे आप जिस नंबर पे डायल करते हैं, फोन करते हैं, जिस नंबर पे आप डायल करते हैं उसी नंबर पे बेल होती है, किसी और पे नहीं होती। सिग्नल को बाकायदा कोडिंग करके भेजा जाता है, एड्रेस दे के भेजा जाता है, लेकिन चूंकि वायरलेस है तो इसलिए वो एक तो हर तरफ को स्प्रेड होगा, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी। जो रिसीवर है वो तो इधर है, लेकिन सिग्नल हमें इधर को भी भेजना पड़ेगा, पता नहीं किधर को आ जाए जी। तो एक तो एमी टारगेट करके सिग्नल नहीं भेजा जा सकता वायरलेस कम्युनिकेशन में, वो तो आपको स्प्रेड करना पड़ेगा हवा में, और कोई भी उसको पकड़ सकता है जिसके पास वो कोड मौजूद है। आप किसी को कह नहीं सकते भाई आ सिग्नल मेरा फिरदा, इन्हों नहीं फड़ना, आप भाई आ तू अपना सिग्नल फड़, मैं अपना फड़दा, नहीं जी। तार के जरिए जो जाता है वो टारगेटेड होता है, और वो वहीं जाना है जहां पे तार जा रही, को रस्ते में तार छिलेगा, उसको जोड़ लगाएगा, फिर काम कर सकेगा। ये काम जरा मुश्किल होता है, जरा उसके लिए जाना पड़ता है। मतलब ये कि वायर वाला जो सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी बेटर है, लेकिन वायरलेस में सिक्योरिटी इस तरह से नहीं है कि उसको कहीं भी बैठ के सिग्नल को जाम किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है, उसमें खराबी पैदा की जा सकती है। वायरलेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब यह है कि वायरलेस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड तो है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड तो है काफी सारी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, और एनर्जी इस लिहाज से भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपने सिग्नल को हर तरफ को स्प्रेड करना, हर पॉसिबल डायरेक्शन में भेजना है कि रिसीवर पता नहीं इस वक्त कहां पे हो। आपका रिसीवर अगर टारगेटेड भी है कि मेरे सामने रिसीवर पड़ा है, तब भी सिग्नल जब वायरलेस एंटीने से सिग्नल निकलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में, वो तो हर सिमत में जाएंगे, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, हर तरफ को जाएंगे। उनको आप बिल्कुल टारगेट करके नहीं भेज सकते, तो स्प्रेड करने ही पड़ेंगे। जो वायर वाले हैं उनमें ऐसा मसला नहीं है, वायर में से जाएंगे, लेकिन मसला यह है कि उसमें स्पीड लिमिटेड होगी, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो अब क्या करें जनाब, हमें चाहिए कि सिक्योरिटी हो वायर वाली और स्पीड हो लाइट वाली। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें तार के जरिए सिग्नल जाएंगे और लाइट जाएगी गुजर के तार में से। तो इसमें क्या होगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी वायर वाली और स्पीड मिलेगी लाइट वाली। जैसे प्लास्टिक के फर्नीचर वाले कहते हैं, रॉक सॉलिड फीदर लाइट, चट्टान की तरह मजबूत, परों की तरह हल्का। मतलब सिक्योरिटी वायर वाली और सहूलत स्पीड ऑफ लाइट वाली। स्पीड ज्यादा होगी। आजकल आप देखें इंटरनेट की जो आपको हाई स्पीड मिलती है, क्यों? क्योंकि हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे मुल्क में अब ऑप्टिकल फाइबर पे हो गया है बेस। आपके अब तो शहरों में जो लोकल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले, केबल प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं आम ट्रेडिशनल कॉपर वायर की बजाय। क्यों? स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है तो आगे यूजर को भी स्पीड ज्यादा मिलती है, क्वालिटी बेहतर मिलती है और सहूलत भी ज्यादा होती है।
कई सारे मसाइल भी छोटे मोटे होते हैं, उनको हम देखेंगे पावर लॉस में, इसी टॉपिक में अभी शुरू हो गया है ऑप्टिकल फाइबर वाला। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं जनाब आली ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के। हमने अभी तक बेटा जी आज तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि इसमें सिग्नल लाइट के जरिए कैसे प्रोपेगेट करेगा, कैसे लाइट के जरिए सिग्नल चलेगा, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम करेंगे आगे जाके जरा बाद में। तो जनाब एडवांटेजेस क्या है ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के, इसमें मैं एक लफ्ज में लिखता जाऊंगा, आपने सेंटेंस पूरा करके लिखना है। वाइडर बैंडविड्थ कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? बैंड का मतलब होता है ग्रुप, विड्थ चौड़ाई, वाइडर ज्यादा बैंडविड्थ। जनाब आप ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपके मोबाइल फोन के सिग्नल हो, चाहे ब्लूटूथ के हो, चाहे घर में वो जो इंटरकॉम वायरलेस फोन होता है वो हो, या आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का वायरलेस रिमोट हो, इन सब में रेडियो वेव्स ही इस्तेमाल होती हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स ही इस्तेमाल होती हैं सारी की सारी, सिर्फ रेडियो वेव्स, और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। लो एनर्जी होती हैं, वेवलेंथ इनकी 1.5-2 किलोमीटर की वेवलेंथ होती है इनकी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल लिख देता हूं, वाइडर बैंडविड्थ कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बैंडविड्थ हो सकती है। और उसके बाद जनाब हायर इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, हायर, इसमें वैरायटी ज्यादा मिलती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा आप कैरी कर सकते हैं, हायर इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, ये इसका दूसरा एडवांटेज है जी। और उसके बाद जनाब आली मोर स्पीड, ब्रैकेट में लिख लेते हैं जनाब, स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी आपको इसमें। और उसके बाद जनाब आली बेटर सिक्योरिटी मिलेगी। ये आपने ना कभी कभार पूरे मुल्क का ही इंटरनेट सिस्टम जाम हो जाता है, क्यों? पाकिस्तान का जो हमारे मुल्क में जो है ना, ये जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन वाले हैं जितने भी हैं, इन्होंने बेसिकली पीटीसीएल से ही नंबर लिया होता है। और पीटीसीएल की एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई हुई है बड़े अरसे से पाकिस्तान में। तो अब कभी कभार आप सुनते हैं कि जी इंटरनेट सारे मुल्क का ही डाउन हो गया, क्यों? हमारे मुल्क का बाकी दुनिया से राब्ता है सिंगापुर के जरिए, कराची से समंदर के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर लाइन जाती है, तो वो कभी उस लाइन में क्रैक आ जाए, खराबी आ जाए, टूट आ जाए, सारे मुल्क का ही भट्ठा बैठ जाता है। तो ये तो तार कोई जाके तोड़ेगा, काटेगा, तब खराब होगी, अपने आप नहीं होगी। बहरहाल फिर भी सिक्योरिटी बेहतर है और रिलायबल है, मोर रिलायबल है। स्पीड चूंकि ज़्यादा है, इंटरप्शंस कम होंगी, तो रिलायबिलिटी बेहतर होगी। और अब देखेंगे हमारा, हम जो हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब से कुछ अर्सा पहले हमारे मोहल्ले के ही दोस्त थे, हमारे सऊदी अरब गए हुए हैं रेहान साहब, तो उन्होंने ना ये दफ़ा मुझे फ़ोन किया कि यार इंटरनेट का बड़ा मसला है, तो क्या करें, घर फ़ोन करना होता है, इंटरनेट पे आसानी रहती है, इंटरनेट हाई स्पीड नहीं है। उन दिनों में 4G अभी लॉन्च नहीं हुआ था, होने वाला था। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप कुछ दिन सब्र कर लें, उम्मीद है कि 2-4 महीने में ना 4G सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी। स्पीड बड़ी, मोबाइल पर ही स्पीड इतनी आनी है कि आप 10 छट गल्ला थे कंदल आ गड़ी गल हुई जी, मोबाइल पे इतनी स्पीड कितना आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आप देखें 4G के बाद हम तो 5G ट्राई करने वाले हैं। किसी ज़माने में 2 MB की फाइल अपलोड करना पड़ती थी, कितना टाइम लग जाता था, और अब तो जनाब कई GB की फाइल होती है जनाब, हम मिनटों में डाउनलोड या अपलोड कर देते हैं। तो स्पीड इतनी ज़्यादा जो पॉसिबल हुई है, ये ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो सकी है। और जनाब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब ने जब टेलीफोन ईजाद किया, तो उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने फोटोफोन ईजाद किया। फोटोफोन मतलब जनाब जो जिसमें रोशनी लाइट इस्तेमाल होती है, उन्होंने भी लाइट को रिफ्लेक्ट किया, सूरज से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके टारगेट पे क्या रखा जी, मसलन ये देखें, ये हमारे पास है, मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूं, ये देखें, ये क्या है, ये है जनाब फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर एक ऐसी शय है,
ऐसा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट पे। सेलेनियम एक अच्छा फोटो कंडक्टर है, इस पर जितनी लाइट ज्यादा पड़ेगी, लाइट ज्यादा पड़ेगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लाइट कम पड़ेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये सूरज से आने वाली लाइट को एक मिरर के जरिए रिफ्लेक्ट करके यहां तक भेजा और मिरर को ऐसे करते रहे ऐसे। तो क्या हुआ जी कि जब इधर को लाइट यहां पहुंची, इस पर लाइट पड़ी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, करंट ज्यादा गुजरा। और जब आपने मिरर को दूसरी तरफ कर लिया, लाइट पड़नी बंद हो गई तो रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हो गई, करंट कम हो गया। तो ऐसे ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर करके कई मीटर के फासले पर, काफी ज्यादा फासले तक उसने लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा के भेजा। इसकी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होती रही, करंट कम ज्यादा होता रहा। तो ये जो करंट था जनाब, इस करंट को स्पीकर को दिया गया, स्पीकर को फीड किया गया। तो जनाब यहां पे लगा लेते हैं ऐसे करके एक अदद स्पीकर। लो जी, तो क्या हुआ जनाब, ये एक पूरा सेंटेंस वो ट्रांसमिट करने में कामयाब हो गया या जनरेट करने में कामयाब हो गया। तो ये लाइट के जरिए ही प्रोपेगेशन है। बहरहाल ये तो वायरलेस के जरिए हुई। अब हमने एक तार के अंदर से लाइट गुजारना है, इसका प्रिंसिपल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के। और आप देखें कि बुक में एंड पे इस टॉपिक में लिखा भी होगा, पेज नंबर 226 पे बुक पे लिखा होगा कि जनाब आप जो कई इंच मोटी कॉपर वायर है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओनली फ्यू मिलीमीटर मोटी ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये जनाब देखें, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये डेकोरेशन पीस आम मार्केट में मिल जाता है। ये देखें कितने बारीक वायर है जी। मैं भी आपको चला के दिखाता हूं कि इसमें लाइट के जरिए जो सिग्नल प्रोपेगेट होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में, क्या होगा जी कि एक दफा लाइट एक तरफ से घुस जाएगी ना, ये वायर है, ये तार है, तो इधर से जो लाइट घुस जाएगी वो अंदर ही सफर करती हुई दूसरी तरफ से निकलेगी। दरमियान से लाइट रोशनी दरमियान से बाहर नहीं निकलेगी। तो लो जनाब, अभी मैं देखें, मैं आपको चाह करता हूं, अभी देखिएगा, यकदम घबराना नहीं है, आपने मेरे साथ रहना है। डरना नहीं, मैं यहीं पे हूं। देखें जरा, मैं लाइट आपको ये ऑप्टिकल फाइबर चला के दिखा, हो चलो बस ये देखें, यहाँ पे लाइट के लिए मैंने मोबाइल की लाइट इस्तेमाल की। और देखें जनाबे अली ये क्या हो गया, ओए होए होए। ये देखें जरा करीब करके मैं दिखाता हूं आपको जनाबे अली। ये देखें, यहाँ पे इसकी टिप से लाइट निकलती हुई आपको नजर आएगी। ये देखें, है ना जी। आई होप कि आपको अंदाजा हो रहा होगा। ये जो यहाँ से लाइट निकल रही है ना, ये इनके दरमियान से निकल रही है, ये तार में से लाइट नहीं निकल रही। तार में से आप देखें कि इसकी टिप से यहाँ से लाइट निकल रही है, ऑप्टिकल फाइबर है। और ये यहाँ पे दरमियान में कोई छोटे पीस हैं, कोई बड़े पीस हैं। तो एक तरफ से लाइट जब एंटर होती है, मैं यहाँ पे हूं ना, तो जब लाइट एक तरफ से एंटर होती है इसमें, तो दूसरी तरफ से ही निकलती है, दरमियान से एस्केप नहीं होती है। जो दरमियान से आपको एस्केप होती नजर आ रही है, दरमियान में छोटे छोटे हिस्से भी हैं वायर्स के, कोई लंबी वायर है, कोई छोटी वायर है। ये प्रैक्टिकली कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाली, इसकी डेकोरेशन पीस के तौर पे, स्क्रैप के तौर पे सेल कर दिया जाता है। मैंने भी यहीं से कहीं से लिया होगा। तो ये देखें जनाब, ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आपके सामने सैंपल के तौर पे पेश की गई जनाब अली। अब मैं लाइट्स ऑन करूं ताकि डरने वाले बच्चे फिर से, ओ देखें जनाब अली हम वापस आ गए हैं। तो जनाब आज के लेक्चर में आपने डिस्कस किया, सुना, देखा ऑप्टिकल फाइबर केबल में। आपको फिर से दिखा दूं, ये जनाब अली है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, काफ़ी सारी छोटी छोटी हैं। तो ये इसमें लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे लाइट के जरिए सिग्नल ट्रांसफर होता है, देखेंगे जनाब अगली किस्त में। तब तक के लिए जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।